हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 11 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 11 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है राष्ट्रगान को कब गाया गया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है राष्ट्रगान को गाया गया था। तो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें जो है राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है, तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भाभा परमाणु केंद्र का जो है पुराना नाम क्या था। तो देखिए, भाभा परमाणु केंद्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका जो है मुंबई में है। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम था वो परमाणु ऊर्जा संस्थान था। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा संस्थान आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो ये कहाँ पर है। तो देखिए, WHO का जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड जेनेवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका ये विटिकल्चर का संबंध जो ये किससे अध्ययन से है। ठीक है, तो विटिकल्चर का जो संबंध है ना ये अंगूर की खेती से है, तो अंगूर की खेती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिस्टोलॉजी का अध्ययन जो है ये उत्कों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो हिस्टोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद शैवालों का अध्ययन जो है ये एल्गोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फूलों का अध्ययन जो है ये एंथोलॉजी को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन को जो है साइटोलॉजी को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट को जो आपको याद रखना, हो सकता है कि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आईसीसी रैंकिंग में जो है किस देश की टीम प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे जो आपका T20 में पूछा गया था, तो T20 में जो प्रथम स्थान पर रैंकिंग में है वो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कि 1929 का जो है कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना ये आपका लाहौर में हुआ था, तो लाहौर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो अध्यक्षता जो किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मरुस्थलीकरण जो है ये दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, मरुस्थलीकरण दिवस जो है ये 17 जून को मनाया जाता है, तो 17 जून आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि द वाइट टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो द वाइट टाइगर पुस्तक जो है ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है, तो अरविंद अडिगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों एक रीजनिंग से प्रश्न था जिसमें आपको ये चुनना था। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म दिया हुआ था 7, 2, 10, 5, तो इसमें जो आपका आंसर होता वो 10 जो है इन सबसे अलग है, तो 10 जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका PSLV का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो PSLV का जो फुल फॉर्म होता है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि हाल ही में नोटबंदी कब हुई है, यानी भारत में जो डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था। ठीक है, तो भारत में जो नोटबंदी हुआ था ना वो 8 नवंबर 2016 को हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों फॉर्टेन का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये पहले भी आपका एनटीपीसी में 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो फॉर्टेन का जो फुल फॉर्म होता है वो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट बात कर ले कोबोल का भी जो है फुल फॉर्म आपका पूछा गया पहले, मतलब एनटीपीसी के पहले एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है कि कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, एल्गो का अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। HTML का अगर पूछ दिया जाए तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि इस बार जो इसकी थीम क्या थी, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है कि कोशिका की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डीआरडीओ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले डीआरडीओ की स्थापना जो ये कब की गई थी, तो 1958 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि अभिज्ञान शकुंतलम ये जो किसकी कृति है, तो ये कालिदास की कृति है, तो कालिदास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि कवन के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहा जाता है, तो माइकोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि आरटीआई ने जो है कितने साल तक के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन देने की बात कही है, तो फ्री एजुकेशन देने की जो बात कही है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन देने की बात कही है, तो 6 से 14 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि किस आईटी कंपनी ने जो है कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया है, तो आईटी कंपनी का जो नाम है वो आईबीएम, ठीक है, आईबीएम ने जो है 1978 में कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया है, तो आईबीएम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो है संसद के समय 8 दिसंबर 1951 को रखा था, ठीक है। और यह जो योजना जो है ये किस पर आधारित था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये आपका डोमर योजना पर जो है हेराल्ड डोमर पर आधारित था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 8 दिसंबर 1951 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है टेन्यूर पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन जो ये किस राज्य में स्थित है, तो देखिए इंदिरा गांधी जो टुलिप गार्डन है ना ये आपका श्रीनगर में है, ठीक है, तो श्रीनगर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों मैग्नीशियम का जो सिंबल पूछा गया था, तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, तो Mg जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि 1929 का लाहौर जो अधिवेशन में जो है क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वराज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि किस विटामिन से जो है रक्त का धक्का यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, तो विटामिन के आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपका वेस्ट फिल्म इन ऑस्कर का जो है अवार्ड किसे दिया गया, तो ये पैरासाइट को दिया गया, तो पैरासाइट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, तो रेडवुड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि एड्स यानी मच्छर के काटने से जो है कौन सी बीमारी होती है, सॉरी यहाँ पे एडिस मच्छर, ठीक है, एडिस मच्छर के काटने से जो कौन सी बीमारी होती है, तो डेंगू होता है, ठीक है, तो डेंगू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कॉफ़ी और टी किस टाइप का जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, तो ये जो आपका कैश क्रॉप है, तो कैश क्रॉप जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि एप्पल पर्सनल कंप्यूटर के फाउंडर कौन है, तो एप्पल पर्सनल कंप्यूटर के जो फाउंडर थे वो रोनाल्ड वायने थे, तो रोनाल्ड वायने जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका था कि डेजर्ट में जो है सैंड किसके कारण यानी पानी की तरह जो है दिखाई देता है, तो ये आपका लाइट से क्वेश्चन था यानी फिजिक्स से पार्ट से आपका क्वेश्चन आया था। तो डेजर्ट में जो सैंड जो है ये पानी की तरह दिखाई देता है, ये मिराज यानी मरीचिका के कारण दिखाई देता है, ठीक है, तो मिराज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि जीवन बीमा को जो है कंट्रोल कौन करता है, तो देखिए जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस को जो कंट्रोल करता है ये IRDA के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है, तो IRDA जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो हम लोग प्रथम पाली के जो टोटल क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 1929 में जो है किस देश में महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी, तो ये आपका USA में किया गया था, तो USA जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसान के हाथों को जो है कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाने के लिए किस संस्थान ने जो एक स्पेशल जेल बनाया था, तो उस संस्थान का जो नाम था वो INSTEM संस्था था, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन होता है, ठीक है। इस संस्था के द्वारा जो है 2018 में किसान के हाथों को कीटनाशक दवा से उपयोग से बचाव के लिए जो है ये जेल बनाया गया था, तो INSTEM जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए संयुक्त राष्ट्र के जो है 8वें महासचिव किस देश से हैं, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के जो 8वें महासचिव थे ये बान की मून थे, ठीक है, और ये बान की मून जो है ये किस देश से थे, तो ये साउथ कोरिया से थे, ठीक है,
तो साउथ कोरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 2007 से लेकर जो है 2016 तक रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो 9वें महासचिव हैं ये एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं। और ये किस देश से है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है पोर्तुगीज से हैं। ये देश का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि रक्त यानी ब्लड जो ये किस प्रकार का ऊतक है, तो देखिए ये जो ब्लड है ना ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना जो ये तीनों राज्य की कब हुई थी, तो देखिए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो स्थापना है ना ये 2000 ईस्वी में किया गया था। तो 2000 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ये जो छत्तीसगढ़ बना था ये आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। झारखंड जो है बिहार से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो स्थापना ये कब हुई थी, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो स्थापना है ये 29 जुलाई 1957 को किया गया था। तो 1957 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वीना में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो मेंबरशिप सदस्य देश हैं वो 172 हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के विजेता कौन रही थी, तो जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2020 में उसमें जो महिला एकल में विजेता रही थी वो सोफिया कैनिन रही थी। तो सोफिया कैनिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले फ्रेंच ओपन की विजेता कौन रही थी, तो ये स्वेटक रही थी। यूएस ओपन की विजेता कौन रही थी, तो ये नाओमी ओसाका रही थी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आज आपका पूछा गया था तो सोफिया कैनिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि एसएलआर की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये बैंक सेक्शन से आपका क्वेश्चन था। तो एसएलआर का जो फुल फॉर्म होता है ना वो स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो कोबोल की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये भी आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2018 में जो है भारत की मौजूद स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड नीति का अध्ययन करने के लिए जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए एसईजेड नीति का अध्ययन करने के लिए जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित समिति के जो अध्यक्ष थे ये श्री बाबा कल्याणी थे। तो श्री बाबा कल्याणी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई, यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले जो नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बन गई थी, तो ये 1 जुलाई 1955 को बना था। तो 1 जुलाई 1955 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आरबीआई की स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये 1 अप्रैल 1935 को बता, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते दोस्तों कि आरबीआई की जो है राष्ट्रीयकरण कब की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि महात्मा को अफ्रीका ने बनाया, यह कथन जो है किसका है, तो देखिए महात्मा को अफ्रीका ने बनाया यह जो कथन कहे थे ना ये चंद्रन देवनसन ने कहा था। तो चंद्रन देवनसन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए एशियन गेम्स 2018 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे, तो यानी जो फ्लैग बियरर ओपनिंग में जो रहे थे वो नीरज चोपड़ा रहे थे। तो नीरज चोपड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में आपका दिया रहे दोस्तों कि एशियन गेम्स 2018 में जो है क्लोजिंग में भारतीय ध्वजावाहक कौन थी, तो ये भी आपको याद रखना कि क्लोजिंग फ्लैग बेरर क्लोजिंग में जो रही थी वो रानी रामपाल रही थी। लेकिन आज जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि था कि 2018 में जो है ओपनिंग सेरेमनी यानी ओपनिंग सेरेमनी में जो रहे थे वो नीरज चोपड़ा रहे थे। तो नीरज चोपड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लोजिंग पूछा जाए तो रानी रामपाल आपका करेक्ट होगा। इंडिया जो रैंक रहा था इंडिया का एशियन गेम्स 2018 में वो 8वें रैंक पे रहा था, ठीक है। भारत ने जो है टोटल 69 मेडल जो है जीते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये जकार्ता और पैलमबैंग शहर में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका था कि जलती हुई मोमबत्ती में जो है पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा जो है बत्ती पर ऊपर चढ़ता है। कुछ बच्चों के द्वारा जो ऑयल जो आपका होता है ना लालटेन की तरह, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर इस प्रकार से भी पूछा गया था कि जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम जो है ये किस प्रक्रिया द्वारा जो है बत्ती के ऊपर चढ़ता है। तो ये केशिकत्व प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है। तो केशिकत्व प्रक्रिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 1798 में जो है सहायक संधि किसने की थी। तो 1798 में जो सहायक संधि हुई थी ये आपका हैदराबाद में हुआ था, और ये जो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सांची का स्तूप जो ये किस शहर के समीप है। इस प्रकार से आपका नई क्वेश्चन पूछा था, क्या ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सांची का स्तूप जो है ये भोपाल से 46 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में है, ठीक है। तो अगर भोपाल ऑप्शन में दिया होगा तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा, और यदि अगर मध्य प्रदेश का जिला पूछा गया होगा तो फिर आपका रायसेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है सांची का स्तूप का वो अशोक के द्वारा करवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और भी बनता है दोस्तों कि इसे जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कब शामिल किया गया था। तो देखिए सांची का स्तूप को जो शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये 1989 में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि किस पहाड़ी को जो ब्लू माउंटेन यानी नीला पर्वत कहा जाता है। जहाँ पे आपका नीलगिरी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो नीलगिरी अगर दिया होगा तो नीलगिरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि नीलगिरी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ये फोंगपुई पर्वत को जो है ये आपका ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो फोंगपुई पर्वत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका कहाँ पर है, तो ये मिजोरम राज्य में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। या इसका जो अन्य नाम है वो लुसाई पर्वतमाला भी है, ठीक है। तो अगर फोगाई पर्वत नहीं दिया रहेगा, लुसाई पर्वतमाला दिया रहेगा, तो लुसाई पर्वतमाला भी जो आप टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सर्वप्रथम 1954 में जो है भारत रत्न किसे दिया गया था, जिन्होंने 1959 में जो है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। यानी डायरेक्ट आपका पूछा गया था कि 1959 में जो है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। तो सी राजगोपालचारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सी राजगोपालचारी को जो भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1954 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत रत्न की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी, तो 1954 से ही हुई थी, ठीक है। उस समय जो शुरुआत हुई थी उस समय जो है 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। एक तो आपके सी राजगोपालचारी को दिया गया था, एक आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, और एक सीवी रमन को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2019 में जो है कितने व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से व्यक्ति को, तो नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को और प्रणब मुखर्जी को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि माई मदर एट 66 पोयम जो ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए माई मदर एट 66 पोयम जो है ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो कमला दास जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका एक था कि बॉन्ड आई प्रोजेक्ट जो है ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये जो बॉन्ड आई प्रोजेक्ट है ना ये ब्लॉकचेन का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक द्वारा 2018 में जो लॉन्च किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि प्रथम राउंड टेबल यानी गोलमेज सम्मेलन जो ये कब हुआ था। तो देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना वो 22 नवंबर 1930 को हुआ था। तो 1930 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। प्रथम तो आपका 1930 जो आपका पूछा गया था, तो 1930 आपका करेक्ट होता। 1931 में जो द्वितीय हुआ था और तृतीय जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। तीनों जो है वो गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को किस वर्ष हार हुई थी। तो देखिए सिराजुद्दौला को जो हार हुई थी वो आपका 1757 में हुआ था। या फिर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1757 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि गिरनार पहाड़ी पर होने वाला आम को क्या नाम है। तो देखिए ये जो गिरनार पहाड़ी है ना ये गुजरात के जूनागढ़ में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें पूछा गया था कि गिरनार पहाड़ी पर होने वाला आम को क्या नाम है। तो इसका जो नाम है वो आपका सैफरन कलर्ड नाम है, केसर नाम है और गिर केसर मैंगो नाम है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1992 में जो है ब्राज़ील में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन का क्या नाम है। तो देखिए 1992 में जो ब्राज़ील में पर्यावरण संरक्षण हुआ था उससे सम्मेलन का जो नाम दिया गया था वो अर्थ समिट दिया गया था, ठीक है। तो अर्थ समिट जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक है ना ये आपके जॉन मेनार्ड है। तो जॉन मेनार्ड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच हेतु अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है। तो ये जो अनुच्छेद में आपका उल्लेख किया गया है वो 263 में उल्लेख किया गया है। तो 263 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है गठन कब हुआ था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया था ये 1 मार्च 1948 को किया गया था। तो 1948 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि गन्ना जो है ये किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए गन्ना जो है ये प्रकाश ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है ना ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है कार्य करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है, जहाँ पे आपका ट्विटर दिया हुआ था। तो ई कॉमर्स वेबसाइट ट्विटर जो आपका नहीं है, तो ट्विटर आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि भारतीय सिनेमा का पिता जो है ये किसे कहा जाता है। तो ये दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लखनऊ में जो कौन सा कढ़ाई कला प्रसिद्ध है। तो लखनऊ में जो कढ़ाई कला प्रसिद्ध है ये चिकन करी है। तो चिकन कारी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूएसए ने जो है 2019 में किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में से जो है रिमूव कर दिया है। तो ये 2 देश को रिमूव किया था, भारत और स्विट्जरलैंड को, ठीक है। लेकिन जहाँ आपके ऑप्शन में जो भारत दिया हुआ था तो भारत जो आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्र, ये आपका रीजनिंग से प्रश्न था, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो टाइगर है उसी प्रकार नेपाल का जो आपका राष्ट्रीय पशु क्या है। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है, ठीक है। तो गाय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।